देखिए आज हम आपको बता रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का जो सूत्र है वो ये है, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययी भावों। प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानों अव्ययी भावों। प्रायेण, प्राय पूर्व होता है पहला, पदार्थ पद का अर्थ, प्रधानों प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कि जिस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए अव्ययी भाव जो समास है उसकी पहचान हम कैसे करें। सबसे पहले याद रखना है हमें कि अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में पूर्व होता है पहला, पहला पद अव्यय होता है, अव्यय या कोई उपसर्ग। उपसर्ग होता है तथा दूसरा पद संज्ञा शब्द। दूसरा क्या मिलेगा? संज्ञा शब्द। अव्ययी भाव समास में पूर्व यानी पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा। आगे देखो अव्ययी भाव समास में जो पहला पद अव्यय होता है उसी के अर्थ की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा उसी के अर्थ की प्रधानता होती है। उसी के अर्थ की प्रधानता होती है। तो देखिए अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा उसी के अर्थ की प्रधानता होती है। आगे देखो अव्ययी भाव समास में बने पद, अव्ययी भाव समास से बने पद सदैव, सदैव यानी हमेशा, नपुंसक लिंग, एक वचन, नपुंसक लिंग एक वचन में ही
प्रयुक्त होते हैं। अव्ययभाव समास से बने पद सदैव किसमें प्रयुक्त होते हैं? नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं और समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। अब देखिए सूत्र है प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभावो, कि जिस समास में प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रदान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में पूर्व का अर्थ पहला पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है तथा दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, ये आपको पहले बता दिया कि पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है और उसी के अर्थ के प्रधानता होती है, यानी अव्यय का अर्थ इसमें लगाया जाता है। अव्ययभाव समास में बने पद सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, यानी जो भी समस्त पद या समास बनेगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही प्रयुक्त होगा और पूरा जो समस्त पद बनेगा वो किस में रहेगा? नपुंसक लिंग एक वचन में ही रहेगा। अब आगे देखें, इसके उदाहरण देखेंगे हम, क्योंकि अव्ययभाव समास के जो उदाहरण है सबसे आसान समास है ये। एक बार समझ में आ गया तो हम इसको पूरा कर देंगे। अब आगे देखो, अब देखिए यहां हमें एक ट्रिक्स काम में लेंगे। यहां देखिए अव्ययभाव समास बता रहे तो सबसे पहले मिलेगा अव्यय या उपसर्ग मिलेगा, ये मिलेगा। उसके साथ मिलेगा संज्ञा शब्द। क्या मिलेगा? संज्ञा शब्द। ये समस्त पद की बात कर रहे हैं हम। जब इसका यानी ये समास की बात करें समस्त पद की, समस्त पद जब इसका विग्रह करेंगे तो उपसर्ग का तो लिखेंगे अर्थ और संज्ञा शब्द में उपसर्ग के अनुसार लगा देंगे हम। यहाँ विभक्ति लगा देंगे। क्या लगाएंगे? विभक्ति। कि कौन सी विभक्ति किस उपसर्ग के साथ आती है ये लगा देंगे। उपसर्ग का अर्थ और संज्ञा शब्द जो आ रहा है उसमें उपसर्ग के अनुसार विभक्ति परिवर्तन करेंगे। अब विग्रह करेंगे तो यहां हम ऐसे कर देंगे, संज्ञा शब्द को पहले लिखेंगे और उपसर्ग के अर्थ को बाद में लिखेंगे। पहले संज्ञा शब्द लिखेंगे और बाद में क्या लिखेंगे? उपसर्ग का अर्थ। ये पहले लिखेंगे बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अव्यय या उपसर्ग पहले मिलेगा, संज्ञा शब्द बाद मिलेगा। ये कर रहे हैं हम समस्त पद की बात। अब विग्रह करेंगे तो उपसर्ग का या अव्यय का अर्थ लिखेंगे यहाँ और संज्ञा शब्द में उपसर्ग के अनुसार क्या करेंगे? विभक्ति परिवर्तन करेंगे और दोनों का क्रम चेंज कर देंगे। क्रम चेंज करने में क्या है कि संज्ञा शब्द को पहले लिखेंगे और उपसर्ग के अर्थ को बाद में। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं यहाँ, ओपे कृष्णम, ये ले रहे हैं ओपे कृष्णम उदाहरण लिया हमने। तो यहाँ देखिए पहले उप आ रहा है तो उप क्या है? अव्यय है। कृष्ण शब्द क्या है? संज्ञा शब्द। तो ये बन गया उप कृष्णम। सबसे पहले पहला पद उपसर्ग है और दूसरा पद संज्ञा है, तो अव्ययभाव समास से उपसर्ग आ रहा है, पहचान होगी अव्ययभाव समास। नंबर 2, यहाँ समस्त पद क्या है? अव्यय हो गया, यानी नपुंसक लिंग एक वचन में है, तो ये अव्यय हो गया। समस्त पद क्या हो गया? अव्यय हो गया। अर्थात समस्त पद के अंत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? विसर्ग का, क्योंकि ये नपुंसक लिंग एक वचन बनेगा। अब देखिए उपसर्ग का अर्थ उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप। और कृष्णम जो आ रहा है यहाँ उप के साथ संज्ञा शब्द में
षष्ठी विभक्ति आती है। कौन सी आती है? षष्ठी विभक्ति। अभी देखो नियम है कि उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए तो उपसर्ग का अर्थ समीप पता है हमें, और कृष्णम जो संज्ञा शब्द आ रहा है उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन करेंगे। देखो फिर हमने अर्थ लिख दिया और विभक्ति परिवर्तन कर दिया। अब इनका क्रम चेंज कर देंगे। तो कृष्णम में क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन कृष्ण से, कृष्ण से, और ये हो गया समीप का समीपम। ये इसका विग्रह हो गया। क्या हो गया? विग्रह। तो दोबारा समझ लीजिए कि समस्त पद जो मिलेगा उसमें अव्यय या उपसर्ग पहले मिलेगा, संज्ञा शब्द बाद में मिलेगा। उपसर्ग का अर्थ लिखेंगे और संज्ञा शब्द में उपसर्ग के अनुसार विभक्ति परिवर्तन करेंगे। अब विग्रह में क्रम जब बैठाएंगे इनका, तो संज्ञा शब्द में जो संज्ञा शब्द है उसको पहले लिखेंगे और अव्यय का अर्थ उसके बाद में लिखेंगे। उपकृष्णम, उपकार समीप हो गया। कृष्ण शब्द में उप के अनुसार षष्ठी विभक्ति एक वचन आएगा। तो विग्रह करो, संज्ञा शब्द को पहले लिखेंगे तो क्या होगा? कृष्ण से, और उपकार समीपम, तो क्या होगा? कृष्ण से समीपम। ये हमारा विग्रह हो गया। ऐसा हमें करना है। तो ये क्या है? विग्रह है। और ये क्या है? समस्त। यहाँ नाम आगे लिख देंगे अव्ययी भाव समास, ये लिखेंगे अव्ययी भाव समास। तो ऐसा करने से हमारा जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 10th क्लास में और 9th में, तो हमारा वो 1 नंबर सही हो जाएगा। अब आगे देखो इसके एग्जाम्पल। बिल्कुल आसान है। अब देखिए नंबर 1 पर हमारे पास उपसर्ग के अनुसार विभक्ति के अनुसार अव्ययभाव समास 16 प्रकार के अर्थ में होता है। पहला आ रहा है आदि उपसर्ग। आदि उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए, क्या है? संज्ञा शब्द, तो आदि का अर्थ इति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इति। और यहां आएगी सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये देखो नियम है कि आदि उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए तो आदि का अर्थ क्या हो जाता है? इति। और संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन करेंगे हम। तो इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो लघु सिद्धांत कौमुदी में दे रखा है। आदि हरि, यहां देखिए आदि हरि आ रहा है। तो ये पूरा जो पद है एक अव्यय पद है। क्या है? अव्यय पद। क्योंकि अव्यय भाव समास में बने हुए पद सदैव नपुंसक नहीं एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, तो अव्यय बन गया ये पूरा पद। तो आदि का अर्थ क्या हुआ? इति हो गया। और उपसर्ग है और संज्ञा शब्द में कौन सी करेंगे? सप्तमी विभक्ति एक वचन करेंगे। अब देखो कैसे होता है। संज्ञा शब्द हरि आ रहा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो सप्तमी होती है इसकी हरऊ। क्या होती है? हरऊ। और आदि का अर्थ क्या कर देंगे? इति। ये होगा इति। तो आदि हरि का समास विग्रह क्या हुआ? हरऊ इति। आदि उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए तो आदि का अर्थ इति हो जाता है। और संज्ञा शब्द में उपसर्ग के अनुसार कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो उदाहरण क्या है? आदि हरि, तो हरि संज्ञा शब्द है तो हरि में कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गया। और यहाँ आदि का अर्थ क्या कर दिया? इति। इसी प्रकार से आदि रामम, आदि रामम, तो यहाँ देखिए वो है राम शब्द में षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन कर देंगे तो हो जाएगा रामे। क्या हो जाएगा? रामे। और आदि का अर्थ इति, तो क्या हो गया? रामे इति। तो ये तो था आदि के अर्थ में, क्योंकि 16 प्रकार के अर्थों में होता है। नंबर 2 उप
ओपे उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए, क्या है? संज्ञा शब्द। तो यहां देखिए उप का अर्थ कर देंगे समीपम। क्या करेंगे? समीपम। और संज्ञा शब्द में षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा देंगे। जैसे एग्जाम्पल इसका है उपकृष्णम, उपकृष्णम। तो ये हो जाएगा कृष्ण शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन करेंगे, कृष्ण से। और उपकार क्या है? समीपम। क्या रहा है? समीपम। तो ये हो जाएगा। तो उपकृष्णम का समास विग्रह कृष्ण से समीपम। ये जो भी आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं सारे लघु सिद्धांत कौमुदी के हैं। एक एक दो दो एग्जाम्पल दे रखे वहां, तो एक एक दो दो एग्जाम्पल ही हम आपको करवा रहे हैं। आगे देखो अब नंबर 3 सु आय यानी सु उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए, संज्ञा शब्द हो, तो क्या करेंगे? यहां सु का अर्थ कर देंगे समृद्धि। क्या करेंगे? समृद्धि। और यहां करेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सु के साथ षष्ठी विभक्ति बहुवचन आता है। ये हो गया कि सु उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए तो सु का अर्थ समृद्धि हो जाएगा। और संज्ञा शब्द में क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जैसे सुमद्रम, सुमद्रम आ रहा है तो मद्र, मद्र एक जाति का नाम है और सु का क्या है? समृद्धि। मद्र शब्द में कौन सी करेंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो ये हो जाएगा मद्राणाम, क्योंकि नाम आता है षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति बहुवचन नाम आएगा तो मद्राणाम और समृद्धि। ये समास विग्रह हो गया। अब यहां देखिए मद्रा नाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में क्या आता है? षष्ठी विभक्ति में बहुवचन में आता है नाम आता है। क्या आएगा? नाम। अब यहां नाम क्या हमने, इसका नियम यह है कि रे, रे और स के बाद न हो तो न को बदल देंगे न में। यहां र के बाद न आ रहा था इसलिए न को चेंज कर दिया हमने किस में? न में। तो सुमद्रम समास विग्रह क्या होगा? मद्राणाम समृद्धि। अब आगे देखिए नंबर 4 ये दे रखा है दूर। दूर उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए, संज्ञा शब्द हो, तो यहां दूर यानी व्यवृद्धि हो जाएगा। विनाश, दूर का क्या होता है? विनाश। तो इसको व्यवृद्धि लिखते हैं। और संज्ञा शब्द में वही षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ये करेंगे। यहां देखिए उदाहरण है दूर यौनम। उदाहरण दे रखा है दूर यौनम। तो दूर यौनम आ रहा है यवन, ये भी एक जनजाति थी। तो यवन संज्ञा शब्द आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो क्या हो जाएगा? यवनानाम। और इसका क्या हो जाएगा? दूर का व्यवृद्धि। व्यवृद्धि हो जाएगा यहाँ। दूर यवनम, यवना नाम व्यवृद्धि, यवनों की
दुर्गति या विनाश, ये हो गया। तो कहने का अर्थ ये यहाँ देखिए कि अव्ययभाव समास में जो उपसर्ग आता है उसका हम अर्थ लिखते हैं और संज्ञा शब्द में उपसर्ग के अनुसार उचित विभक्ति लगा करके हम समास विग्रह करते हैं। अब आगे देखो, अगले उदाहरण जो आ रहे हैं 4 एग्जाम्पल है भी इसके, और ये होता है विभक्ति आदि 16 प्रकार के अर्थों में होता है। तो आगे देखो नंबर 5 पर निर, निर उपसर्ग, निर उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए, क्या है, संज्ञा शब्द हो तो यहां निर का अर्थ होता है अभाव है, क्या होता है, अभाव है, और संज्ञा शब्द में कर देंगे षष्ठी विभक्ति, एक वचन या बहुवचन। वो हम उसके विग्रह में जो अर्थ आ रहा है अर्थ के अनुसार करेंगे, एक वचन का अर्थ आ रहा है या बहुवचन का अर्थ आ रहा है। तो ये देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है ये नियम, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाता है बार बार। निर उपसर्ग के साथ जब कोई संज्ञा शब्द आए तो निर का अर्थ क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। संज्ञा शब्द में कौन सी करेंगे, षष्ठी विभक्ति, एक वचन या बहुवचन। एग्जाम्पल इसका देखिए, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम आ रहा है। तो यहां देखिए निर यानी अभाव, मक्षिक, मक्षिका, मक्खियों का। तो यहां देखिए मक्खियों का अभाव, क्या है, मक्खियों का अभाव। तो मक्खियों बहुवचन आ रहा है, मक्खियों का, तो क्या हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव है, मक्खियों का अभाव, ये हो गया। निर्मक्षिकम, निर का अर्थ अभाव होता है, और मक्षिका मक्खियों का, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन आएगा, क्योंकि यहाँ आ रहा है मक्खियों का अभाव। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, मक्षिका नाम, और अभाव यानी अभाव, मक्खियों का अभाव। अब देखो इसी से संबंधित एग्जाम्पल जो पूछे गए थे, निर्जलम, एक ये पूछा गया था, निर्जलम, जल का अभाव। तो क्या हो जाएगा, जल का, एक वचन में आ रहा है जल, तो क्या हो जाएगा, जलस्य अभाव है, ये होगा इसका जलस्य अभाव है। उसके बाद में निर्जनम, जन, जन का अर्थ होता लोग, निर्जनम, जन का अर्थ क्या होता लोग, तो लोगों का अभाव। तो यहां हो जाएगा लोगों का, वही बहुवचन आएगा, जना नाम अभाव है, जना नाम अभाव है, ये हो गया। तो यहां देखिए निर्मक्षिकम, निर्जलम, निर्जनम और निर्मूलम, तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा कि अव्ययभाव समास में जो उपसर्ग आ रहा है उसका अर्थ लिखते हैं, और संज्ञा शब्द में हम करेंगे उपसर्ग के अनुसार विभक्ति परिवर्तन और विग्रह करेंगे। तो संज्ञा शब्द को पहले और उपसर्ग के अर्थ को बाद में लिखते हैं। तो ये 5 अर्थ बताए, 16 होता है, बाकी अगले वीडियो में बताएंगे आपको। याद रखना है, साक्षी क्लासेज बाय लक्ष्मण सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।